स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी व्हाट इज हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल के मेन इंपॉर्टेंट रोल्स कौन से हैं। हॉस्पिटल को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हॉस्पिटल का वर्ड आपके पास आया कहाँ से। हॉस्पिटल का वर्ड आपके पास बेसिकली, अब एक सीक्वेंस में चलते हैं। आपने गूगल किया, सबसे पहले आपको मिला जी वर्ड हॉस्पिटल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज हॉस्पिटैलिस। जी हॉस्पिटल का वर्ड आपके पास एक लेटिन वर्ड से आया, लेटिन लैंग्वेज से आया, और जी वहां पे ये वर्ड क्या था, हॉस्पिटैलिस। अब हॉस्पिटैलिस इटसेल्फ कहाँ से आया, एक फ्रेंच वर्ड से जिसका दैट वाज हॉस्पिस। ओके, अब इस वर्ड हॉस्पिस के जी आगे डिफरेंट मीनिंग है। इट मींस अ होस्ट और अ गेस्ट। अब हम मोर प्रिसाइजली चलें तो हमें पता चलता है जी वर्ड हॉस्पिटल आपके पास बेसिकली आया कहाँ से था। ये वर्ड हॉस्पिटल आपके पास आया था फ्रेंच से, एक फ्रेंच वर्ड था दैट वाज हॉस्पिस। देन यहां से ये चला गया लेटिन में। लेटिन में जी हमने हॉस्पिस को मॉडिफाई करके कह दिया हॉस्पिटैलिस। देन इंग्लिश में आ गया हॉस्पिटल। हॉस्पिस से हॉस्पिटैलिस, हॉस्पिटैलिस से हॉस्पिटल। अच्छा जी, अब वर्ड हॉस्पिस का मतलब क्या था, जो कि फ्रेंच वर्ड था, दैट मींस अ होस्ट और अ गेस्ट। अच्छा जी, अब जी डेफिनेशन क्या बनने जा रही है हॉस्पिटल की जी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे होस्ट है, आपके पास गेस्ट है। होस्ट कौन है, डेफिनेटली आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और वो आपके होस्ट हैं। गेस्ट इधर कौन है, डेफिनेटली आपका पेशेंट आया, चाहे इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, उसे आप यहाँ पर गेस्ट कह रहे हैं। कंक्लूजन इज दैट जी आपके पास वर्ड हॉस्पिटल फ्रेंच से आया, विच वाज हॉस्पिस, वर्ड था हॉस्पिस। हॉस्पिस से लेटिन में चला गया, हॉस्पिटैलिस बन गया, इंग्लिश में आ गया हॉस्पिटल बन गया। जी मतलब क्या था, होस्ट और अ गेस्ट। होस्ट कौन है, इधर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, और आपका गेस्ट इधर कौन है, आपका पेशेंट है जिसे आपने सर्व करना है। जी अब ये हमें पता चल गया जी हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां बेसिकली आप अपने गेस्ट की, अपने पेशेंट की केयर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। ओके, अब डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं। हॉस्पिटल क्या है, दिस इज एन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इदारा है जहां पे हेल्थ का केयर की जाती है। ठीक है, हेल्थ प्रोवाइड की जाती है। कैसे हेल्थ केयर कैसे की जाती है, बाय प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स। ओके, अब ट्रीटमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, आपका स्टाफ करेगा। किसकी मदद से करेगा, मेडिसिन की मदद से या इक्विपमेंट्स की मदद से। हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है, आपके पास हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जहां पे आप पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ योर स्टाफ एंड बाय यूटिलाइजिंग द मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स एज वेल। ये आपके पास एक हॉस्पिटल की डेफिनेशन आ गई। देन हॉस्पिटल और कैसे आप इसे और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ये भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देख लें जी, अभी तक आपको आइडिया हो गया है कि आपके पास जो हॉस्पिटल है एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, दिस इज अ सेंटर। अब ये सेंटर है डेफिनेटली जहां पेशेंट केयर कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या चल रहा है, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने हेल्थ वर्कर्स को और साइंटिफिक रिसर्चर्स को। डेफिनेटली आपके पास आपके हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, मेडिकल फील्ड के लोग हैं, तो वहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। साथ ही साथ जी आप रिसर्च एक्टिविटीज भी अपने हॉस्पिटल के अंदर कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, हर किस्म की रिसर्च कर सकते हैं। जी अभी तक आपके पास हॉस्पिटल के लिए वर्ड्स आ गए कि दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ सेंटर वेयर वी प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पेशेंट्स। और पेशेंट कितने टाइप के हैं जी, इन पेशेंट्स हैं, आउट पेशेंट हैं। इन पेशेंट वो जी जो आपके पास हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आउट पेशेंट जो हैं जिन्हें हम डेफिनेटली वो पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल आए, मेडिकेशन ली, फिजिशियन को, डॉक्टर को दिखाया और वापस चले गए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी आपके पास हॉस्पिटल्स के फंक्शन क्या है। एक हॉस्पिटल का फंक्शन क्या है जी, एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, एक सेंटर है जिसने पेशेंट की केयर करनी है, पेशेंट केयर इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया। देन डायग्नोसिस करनी है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है डिजीज की, आउट पेशेंट को सर्व करना है, इन पेशेंट की केयर करनी है।
मेडिकल एजुकेशन आपने देनी है अपने वर्कर्स को, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उन्हें उनके रिसर्च में हेल्प करना है। मेडिकल की रिसर्च होगी, नर्सिंग की रिसर्च होगी, डिफरेंट फॉर एग्जांपल डीपीटी की रिसर्च होगी। देन आपने किस चीज में आपके हॉस्पिटल ने अपना रोल प्ले करना है डिजीज की प्रिवेंशन में और हेल्थ प्रमोशन में। जी फॉर एग्जांपल कोरोना चल रहा है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को भी एजुकेट करना जी आपने वैक्सीन लगवानी है, कोरोना है आपने मास्क पहने हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है। इम्यूनाइजेशन के हवाले से लोगों को फॉर एग्जांपल गाइड करना जी, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनकी इस मंथ में उन्हें कार्ड्स प्रोवाइड करना, आपने उनकी वैक्सीनेशन करवानी है। सो डिफरेंट कैंपेन्स में आपके हॉस्पिटल अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके अब आपके पास जो आपके हॉस्पिटल फार्मेसी है, ये हमने इसके मेन इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल के रोल्स देखे। अब हम आ जाते हैं जी हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके हॉस्पिटल फार्मेसी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से आपके पास आ रहे हैं, इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन डेफिनेटली आपको फंक्शंस भी इसके समझ आ जाएंगे। जी हॉस्पिटल फार्मेसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज बेसिकली अ डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है आपके हॉस्पिटल के अंदर जो किस चीज के साथ डील करता है, जिसका क्या फंक्शन है, एक डील्स विद द प्रोक्योरमेंट जी, मेडिसिन की, प्रोडक्ट्स की, सप्लाईज की, ड्रग्स की या अलाइड सब्सटेंसेस की परचेज करना। अब इधर वर्ड आ गया ड्रग, डेफिनेटली जिसे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेडिसिन को, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, आपकी फार्मेसी ने, आपके फार्मासिस्ट ने पेशेंट को, नर्सेस को प्रोवाइड कर दी, उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी खरीद, उसकी हसूली। देन मेडिसिन ड्रग्स के साथ साथ अलाइड सब्सटेंसेस, अलाइड मींस इत्तेहादी, उससे आपकी हेल्थ से मुंसलिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी परचेज करना। अब वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल आपके फूड सप्लीमेंट्स, आपके सर्जिकल आइटम्स जो आपको चाहिए वो भी आपके फार्मेसी ने आपको प्रोवाइड करने हैं, ड्रेसिंग्स। सो ये इक्विपमेंट्स जो आप हॉस्पिटल्स के अंदर यूज कर रहे हैं, सो ये भी आपके हॉस्पिटल फार्मेसी की परचेज के अंदर, प्रोक्योरमेंट के अंदर आ सकता है। एक जी अभी तक हम लोगों ने डिफाइन किया जी, हॉस्पिटल फार्मेसी आपका डिपार्टमेंट है विद इन दी हॉस्पिटल विच डील्स विद दी प्रोक्योरमेंट मींस परचेज। सेकेंडली विद दी स्टोरेज, क्योंकि आपके फार्मासिस्ट को बेहतर पता है कौन सी ड्रग, कौन सी मेडिसिन कैसे कहाँ स्टोर करनी है। देन योर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फार्मेसी एंड योर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डील्स विद द कंपाउंडिंग जी, आपने कंपाउंडिंग मींस मेकिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। ओके सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशंस, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये थी आपके पास अभी तक डेफिनेशन हम डिस्कस करें हॉस्पिटल फार्मेसी की, हमने अभी तक डिस्कस किया जी हॉस्पिटल फार्मेसी को आपने डिफाइन कैसे करना है। दिस इज बेसिकली अ डिपार्टमेंट विद इन अ हॉस्पिटल विच डील्स विद प्रोक्योरमेंट मींस परचेज, स्टोरेज and compounding, that means the making of the product or the medicine. And your hospital pharmacy deals with dispensing, testing, packing and distribution of the drug. अच्छा अब नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 7 के ऊपर अगर आप गौर करें तो पॉइंट नंबर 4 पे मैंने लिखा है कि आपकी जो हॉस्पिटल फार्मेसी डील्स विद डिस्पेंसिंग, देन आई हैव रिटन इट इज डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अब आपने याद रखना है जी डिस्पेंसिंग एक डिफरेंट चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन एक डिफरेंट वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली के जी आपने मेडिसिन डिलीवर कर दी अपने पेशेंट को, नर्सेस को या जिसको भी, या यूजर को जिसको भी रिक्वायर्ड है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट द डिलीवरी। लेकिन डिस्पेंसिंग, जैसे आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, डिस्पेंसिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं फार्मेसी के अंदर, सो डिस्पेंसिंग एक बहुत वास्ट सा वर्ड है जिसका मतलब है जी विच इन्वॉल्व्स कंपाउंडिंग मींस मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उनकी पैकिंग, देन देयर लेबलिंग, after labeling, checking their delivery, after labeling, testing their delivery to the ultimate users. So बेसिकली आपके पास डिस्पेंसिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर इटसेल्फ आपके पास प्रेपरेशन या कंपाउंडिंग आ रही है, पैकिंग आ रही है, लेबलिंग आ रही है और फिर आपके पास डिलीवरी आ रही है इसके अंदर। सो डिस्पेंसिंग के अंदर ही डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कह देते हैं। ओके सो डिस्पेंसिंग है जी, डिस्पेंसिंग ना अपने आम लफ्जों में समझ आता है कि हमने मेडिसिन डिस्पेंस कर दी, हमने मेडिसिन दे दी। डिस्पेंसिंग प्रिसाइजली डिस्पेंसिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर आपने कंपाउंडिंग, लेबलिंग, पैकिंग को कभी भी स्किप नहीं करना। सो इसी के अंदर जी हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग कह देते हैं जी डिलीवरी भी हम इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि डिस्पेंसिंग का अल्टीमेट पर्पज ही है कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ सकता है जी डिस्पेंसिंग में आप जस्ट कह दें जी आपने पैकिंग, लेबलिंग की,
पैकिंग की, लेबलिंग की, कंपाउंडिंग की, देन उसके बाद आपने टेस्टिंग की, पैकिंग की, देन आफ्टरवर्ड्स आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो डिस्पेंसिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपके पास टर्म आ रही है दैट इज कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, जबकि इट्स सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट द डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डिस्पेंसिंग एक ब्रॉडर टर्म है जो मेकिंग से लेके डिलीवरी तक की एक पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। सो अब हमने डिस्कस कर रही है जी, डिस्पेंसिंग में बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, ब्रॉडर टर्म में कंपाउंडिंग, पैकिंग, लेबलिंग, डिलीवरी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ इज जस्ट अ डिलीवरी। डिस्पेंसिंग में क्या आता है जी, मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया, आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का ऑर्डर आया। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कौन से है जी, आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, आपको फार्मेसी में उनकी मेकिंग करनी पड़ी। मार्केट में जी कैसे अवेलेबल नहीं थी जी, आपको एक पर्टिकुलर एज के लिए, छोटे बच्चों के लिए, एजेड पेशेंट के लिए उसकी डोज एडजस्ट करनी है, उस डोज के अकॉर्डिंगली मेडिसिन बनानी है, तो दैट इज आल्सो द एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। सो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन और क्या है जी, वो प्रिपरेशन भी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है जो हम लोग अपनी फार्मेसी में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं जी, हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर सकते, या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करें, हमें जरूरत नहीं जी, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वो पेशेंट कुछ टाइम में से यूज कर लेगा। सो कुछ टाइम में यूज कर लेगा, इट मीन उसकी शेल्फ लाइफ अभी फिलहाल कम है, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, तो हमने क्या कह दिया जी, दिस इज एक्चुअली द एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की मेकिंग किसने की, आपके फार्मासिस्ट ने की। ठीक है, अब कैसे की, डिस्पेंसिंग के प्रोसेस से की, क्योंकि उसी ने लैब में अपनी फार्मेसी के अंदर उसकी कंपाउंडिंग की, लेबलिंग की, पैकिंग की, पैकिंग की, लेबलिंग की, और फिर डिलीवर कर दी। और डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट क्या, फॉर एग्जांपल जो आपके पास बनी बनाई मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल इजी डे आपके पास है, आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आई, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई, आपने जस्ट उठाई अपने कैबिन से और उठा के अल्टीमेटली अपने यूजर को दे दी, दिस इज जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया, एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन स्टूडेंट्स वो हैं कि वो प्रिपरेशंस जो आपने अपनी फार्मेसी में बनाई, क्यों, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। क्यों, क्योंकि आपको एज स्पेसिफिक डोज चाहिए थी उसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई लिवर या किसी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट आ जाए तो उसके लिए भी आपको डोज एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स आपने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू एज देनी है, तो वहां भी अगर आप आईवीज बना रहे हैं या कोई प्रेपरेशन बना रहे हैं इमीडिएटली अपनी फार्मेसी के अंदर, दैट इज एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। दूसरी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन है जो हमें उसी वक्त लैब में बनानी पड़ती है, आप कुछ अरसे के लिए, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स और फॉर 1 मंथ आप उसे यूज करते हैं। और क्यों जी, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम है। डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स देखेंगे अब आपको मिलेगा जी, अच्छा जी कुछ ऐसी भी प्रिपरेशंस हैं एक्सटेम्पोरेनियस जिसे लोग कह रहे हैं, और जी उनका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल तक भी है। सो जब इस टॉपिक के ऊपर आएंगे थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली ये जो टॉपिक है हम लोग डिस्पेंसिंग के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। देन जी हॉस्पिटल फार्मेसी को और कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट है आपका जो आप पढ़े हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है जो कि आप हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं, लेकिन किसकी सुपरविजन में कर रहे हैं, अपने फार्मासिस्ट की सुपरविजन में कर रहे हैं। सब आपने हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल दैट इज अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। सो वो फार्मेसी की प्रैक्टिस जो आप हॉस्पिटल में कर रहे हैं, किसकी सुपरविजन में कर रहे हैं, डेफिनेटली फार्मासिस्ट की सुपरविजन में कर रहे हैं। सो अब जी हम लोग आ जाते हैं अपनी बुक के अंदर, दैट इज हॉस्पिटल फार्मेसी बाय नदीम इरफान बुखारी। अच्छा, अब इस बुक के अंदर जी कैसे ऑथर ने डिफाइन किया है हॉस्पिटल फार्मेसी को। ओके, सबसे पहले अपनी बुक खोली आपने, फर्स्ट पेज पे आपको मिला जी, हॉस्पिटल फार्मेसी इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू डिपार्टमेंट और टू द सर्विस। इस लाइन का क्या मतलब हुआ जी, जब भी आपने हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करना है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल फार्मेसी को आपने एसोसिएट करना है
उसके डिपार्टमेंट से, यानी कि फार्मेसी डिपार्टमेंट से, उसकी सर्विसेज से जी, फार्मेसी की सर्विसेज से। हॉस्पिटल फार्मेसी डेफिनेटली फार्म डी के ही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, फार्मासिस्ट ही पढ़ेंगे। सो हॉस्पिटल फार्मेसी, अब आपकी बुक में ऑथर कह रहे हैं, इज डिफाइंड इन रेफरेंस टू देयर डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट के रेफरेंस से आप इसे डिफाइन करेंगे। फार्मेसी की सर्विसेज, मेडिकेशन की डिलीवरी के रेफरेंस से आप हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे जी? पहले हम लोगों ने कहा जी, हॉस्पिटल फार्मेसी बेसिकली आपके पास डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल में है, किसकी सुपरविजन के अंदर है? फार्मासिस्ट के। अच्छा, अब इस बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखी गई है, जिसमें रूल्स भी आ जाते हैं आपके फार्मासिस्ट के। अब डेफिनेशन क्या है जी? इट इज अ डिपार्टमेंट और सर्विस, जैसे मैंने पहले कहा जी, ऑथर ने लिखा है कि आपने इसे किसी डिपार्टमेंट या सर्विस के रेफरेंस से ही डिफाइन करना है। दिस इज अ डिपार्टमेंट और सर्विस विद इन द हॉस्पिटल दैट इज अंडर द डायरेक्शन और द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। ये वो डिपार्टमेंट है, वो या ये वो सर्विस है आपके हॉस्पिटल के अंदर जो कि आपके फार्मासिस्ट की सुपरविजन में, उसकी निगरानी में है। वहां पे आपको किस चीज की कौन सी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं? दीज आर द मेडिसिन एंड रिलेटेड सप्लाईज। रिलेटेड सप्लाईज मीन्स अलाइड सब्सटेंसेस। ओके, सो जी, ये वो डिपार्टमेंट है आपके और या ये वो सर्विस है आपके हॉस्पिटल के अंदर दैट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड दैट इज प्रोवाइडिंग यू दी मेडिसिन एंड द लाइट सब्सटेंसेस और द रिलेटेड सप्लाईज। अच्छा, अब यहाँ ये जो मेडिसिन हैं या जो सप्लाईज हैं, इनकी स्टॉकिंग की जाती है, इन्हें स्टोर किया जाता है, इनको डिस्पेंस किया जाता है। कब डिस्पेंस करेंगे? जब आपको प्रेस्क्रिप्शन मिलेगी। किसको डिस्पेंस करेंगे? इन पेशेंट को और आउट पेशेंट। जी, हमने अभी डिस्कस किया था, पेशेंट्स के दो तरह की टाइप्स हैं जी। अब ये वो सर्विस है आपके हॉस्पिटल के अंदर जिसमें आपका फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन और उसके रिलेटेड सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले उसको स्टॉक करता है, देन उसको डिस्पेंस करता है। कब डिस्पेंस करेगा? जब उसके पास ऑर्डर आएगा। उसको डिलीवर करेगा कब? जब उसके पास ऑर्डर आएगा। ऑर्डर कैसे आएगा? प्रिस्क्रिप्शन की सूरत में आएगा। अच्छा, ऑर्डर आ गया, अब किसको डिस्पेंस करेगा? इन पेशेंट को डिस्पेंस करेगा जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। आउट पेशेंट को डिस्पेंस करेगा जो जी आते हैं और मरीज चले जाते हैं। और किसको डिस्पेंस करेगा? नर्सिंग यूनिट को, नर्सिंग स्टाफ को डिस्पेंस करेगा जिसने आपके पेशेंट की केयर करनी है। अच्छा, अब ये वो डिपार्टमेंट है जहां सिर्फ डिस्पेंसिंग का काम ही नहीं हो रहा, जहां सिर्फ डिलीवरी का काम ही नहीं हो रहा, बल्कि आपकी मेडिसिन बल्क में भी बनाई जाती हैं जी। एक पेशेंट आ गया, अच्छा अभी ये एग्जांपल भी आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन्फ्यूजन चाहिए, इन्फ्यूजन की मेकिंग कर दी, क्योंकि ज्यादा मरीज है, हॉस्पिटल का इंटेक ज्यादा है, आपने बल्क में मैन्युफैक्चरिंग की। ऑइंटमेंट चाहिए, सोराइसिस के पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है जी, स्किन के पेशेंट है, क्रीम्स चाहिए, ऑइंटमेंट चाहिए, बल्क में प्रेपरेशन की, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड है। इंजेक्टिबल्स चाहिए, आपने उसकी प्रेपरेशन कर दी, साथ ही साथ उसकी स्टेरिलाइजेशन भी कर दी। सो स्टेरिलाइजेशन का काम भी आप अपने हॉस्पिटल के अंदर, अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, जब हम, अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी का सब्जेक्ट है, सिंपल सा सब्जेक्ट है, इसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब जिस तरह इधर एक वर्ड आया स्टेरिलाइजेशन और टेस्टिंग, अगर पिछली स्लाइड के ऊपर आप और करें, इसमें कहा गया जी आपके इंजेक्टेबल बनाए जा रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी बीच में आ गई, लेकिन साथ ही साथ जी उसने कहा कि स्टेरिलाइजेशन की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है, प्रिपरेशन भी की जा रही है। तो अब इसके अंदर जी आपको ग्रिप होनी चाहिए आपके माइक्रोबायोलॉजी की। अगर मेरे पास स्टेरिलाइजेशन का वर्ड आया है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आई है, जो आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन क्या है, डिफरेंट डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। अब जब मैं स्टेरिलाइजेशन की बात करूं, हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करूं, तो मोर प्रिसाइज आपने देखा है जी कैसा सेटअप होना चाहिए कि आपकी फार्मेसी है, फार्मेसी के अंदर आपके पास एक स्टेरिलाइजेशन रूम है। अच्छा, बहुत डिफरेंट अच्छी फार्मेसीज में, अगर बाहर भी आप इंटरनेशनली देखें तो वहाँ फार्मेसी का सेटअप ऐसा है जहाँ जी उधर स्टेरिलाइजेशन रूम ऐसा है, स्टेराइल एरिया ऐसा है कि जी आपने फार्मेसी का अपना मेन डोर ओपन किया, आप अंदर आ गए। जैसे आपके पास अंदर एक और रूम है दैट इज स्टेराइल रूम, आपने उसका जब डोर ओपन किया तो आपका जो फार्मेसी का मेन डोर है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आपका स्टेराइल एरिया खुला है,
आप अंदर जाने लगे आफ्टर फॉलोइंग द प्रॉपर एसओपीज, जो आपने ग्लव्स पहने, अपनी किट पहनी, फिर आप अंदर गए। तो स्टेराइल एरिया के लिए आप जितनी भी प्रिकॉशंस करें उतनी ही काम है। अब अक्सर फार्मेसीज में इंटरनेशनल लेवल पे जी ये भी है कि फार्मेसी है, फार्मेसी के अंदर जी एक पूरा सेक्शन है जहाँ पे डिस्पेंसिंग डिलीवरी डिलीवरी का काम हो रहा है। फिर बफर एरिया आ गया, बफर एरिया के बाद जी आप देखेंगे आपके पास तब स्टीराइल रूम आएगा जहाँ इंजेक्टेबल बनाए जाने हैं, जहाँ कंपाउंडिंग की जा रही है। स्टीराइल एरिया के अंदर जी आपके पास लैमिनार फ्लोर हुड पड़ी है, जहाँ हुड में बैठ के आप सारे काम अपने कर रहे हैं। एक्यूरेसी हमें चाहिए, हमने जो अपना स्टीराइल रूम कैसे बनाया कि जब स्टीराइल रूम का दरवाजा खुलेगा तब आपका फार्मेसी का मेन डोर नहीं खुल सकता। ठीक है, तो जितनी भी आप प्रिकॉशंस करें उतनी ही प्रिकॉशंस काम है। सो दिस बेस्ट है कि आपने स्टीराइल एरिया में ही मेडिकेशन अपनी बनानी है, स्पेशली आईवीज जिन्होंने जो आपके पेशेंट के बॉडी के अंदर जाना है, ब्लड में जाना है। सो दिस इज लीगल रिक्वायरमेंट कि आपने करनी ही स्टीराइल एरिया में है। सो अब जैसे इधर मैंने कह दिया, जो हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करते करते ऑथर ने हॉस्पिटल फार्मेसी के या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रूल्स भी बता दें, जो उसने स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस भी करना है। अब इसमें इस स्टेज पर आके जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, यू मस्ट नो, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जी स्टेरिलाइजेशन की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम देन अगेन माइक्रो नहीं लेकर आ सकते, वो एक अलग फिर टॉपिक बन जाता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप पहले से पढ़ चुके हैं जी। टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन कौन सी है, आपके पास 5 कॉमन टाइप्स हैं। मोइस्ट हीट जिसके अंदर आप ऑटोक्लेव यूज करते हैं, ड्राई हीट जिसके अंदर आप हॉट एयर ओवंस यूज करते हैं, देन फिल्टरेशन का प्रोसेस आता है, देन उसके बाद आपके पास गैस स्टेरिलाइजेशन आती है। आपको ऑलरेडी पता है जी, गैस स्टेरिलाइजेशन में गैसेस का मिक्सचर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड और प्रोपाइलिन ऑक्साइड। इन दोनों गैसेस का, इन दोनों में से किसी एक गैस का मिक्सचर किसके साथ यूज करते हैं, इनर्ट गैस के साथ। इनर्ट गैस का आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन मोस्ट कॉमन जो स्टेरिलाइजेशन हम लोग वाइल मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग यूज करते हैं अपनी फार्मेसीज के अंदर, दैट इज यूवी लैम्प्स। यूवी लैम्प्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन सी टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर आते हैं, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस के जरिए आते हैं। जो आपके पास यूवी लैम्प है उनके यूटिलाइजेशन के साथ आप अपनी मेकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी, आपका जो यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, दैट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो अगर आपके पास पूरा यूवी रूम है तो यू मस्ट नो, आपने माइक्रो में ऑलरेडी पढ़ा है जी, आपने फॉर्मुलेशन करनी है। अगर फुल यूवी रूम है आपके पास तो आपने जी पहले से अपने यूवी सिस्टम को ऑन करना है। आप अंदर जाने लगे हैं, आपने आधा घंटा पहले उसे ऑन कर दिया, अंदर जाने लगे हैं, एटलीस्ट बिफोर 10 मिनट्स आपने उसे ऑफ कर दिया, बिकॉज आपके लिए डेंजरस है। आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है जी, और यूवी का सिस्टम आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपके पास डेफिनेटली लैंप्स है, आपके पास लेमिनार फ्लोर हुड है, जिसे ग्लव्स पहन के प्रॉपर अपने किट यूज करके आपने उस हुड के अंदर अपनी पूरी फॉर्मुलेशन करनी है, पूरी मेकिंग करनी है। देन जी हमने कहा जी, एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम क्या है, टेस्टिंग भी करना। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग आ जाती है जी, आपके पास ऑर्डर आया है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई है, आपने एम्प्यूल प्रोवाइड करना है यूजर को। कैसे करेंगे जी, टेस्टिंग आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब टेस्टिंग की ये लीकेज टेस्ट है आपके पास एक, आपने ऑलरेडी फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है कि जी एम्प्यूल्स और वायल्स को आप डिप करते हैं किसके अंदर, आपके पास एक सोल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन है, उसके अंदर आप लोगों ने उसे रख दिया। रखने के बाद जी आप देखते हैं अगर तो आपका डाई आपके एम्प्यूल या वाइल के अंदर चला गया, इट मीन लीकेज है। नहीं गया तो डेफिनेटली देयर इज नो लीकेज, लीकेज एब्सेंट है। सो स्टूडेंट्स, जस्ट इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया जी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या चीज है, हॉस्पिटल क्या चीज है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के आपके पास रूल्स क्या आ रहे हैं जी। आपने ये चीज सीखी कि अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए, आपके क्लिनिकल के सब्जेक्ट की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपके माइक्रो अच्छी होनी चाहिए, सूटिक्स फार्मास्यूटिक्स अच्छी होनी चाहिए। सो बेसिक कंक्लूजन इज कि आपके पास ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी है बेसिकली एक इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सो इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम डेफिनेशंस के ऊपर खास तौर पे गौर करेंगे। लाइक इसके अंदर अब लीकेज टेस्ट आ गया, आपको लीकेज टेस्ट अपना रिवाइज करना है। आपके पास स्टेरिलाइजेशन आ गई, यू मस्ट नो स्टेरिलाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं। लेमिनार फ्लोर हुड आया तो उसकी वर्किंग एटलीस्ट जनरल वर्किंग आपको उसकी आनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।